नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा आप भी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रखी होगी। दोस्तों, आज जो अपना वीडियो दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अब जो हिंदी पढ़ाएंगे दोस्तों हम, अब जो क्या है कि दोस्तों बीएसटीसी के लेवल से लगाकर आपके पीएसआई महिला ऐसे जितने भी, लेकिन अधिकतर जो मैं फोकस करूंगा और आज मैं आपको बीएसटीसी का ओनली फॉर सिलेबस बताऊंगा, उस कोडिंग हम आने वाले जो भी आपके बीएसटी का जब तक पेपर होगा दोस्तों इसकी चर्चा करेंगे। और अभी मैं आपके थ्योरी वाली क्लास ले रहा हूँ और आने वाले लास्ट 5-7 दिन बाद में हम दोस्तों अपने प्रश्नोत्तरी रखेंगे। तो आज हम बीएसटीसी के जो आपके टॉपिक है दोस्तों 30 नंबर के है ना। सबसे पहली बात तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये तो आपके हो गए प्रश्न, ये तो आते हैं आपके प्रश्न, 30 तो प्रश्न आते हैं दोस्तों। और आपके 3 1 का नंबर होता है तो आपके 90 अंक हो जाते हैं, ये सबको पता ही होगा। 90 अंक हो जाता है। देखिए दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं आपको 90 में से 90 नंबर दे सकूं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल छोटा सिलेबस है और हिंदी को हम पहले पढ़ते भी हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, साथियों और भाई और बहनों, आपने चौथी में भी पढ़ा होगा, पांचवीं में पढ़ा होगा, छठी में पढ़ा, सातवीं में पढ़ा, नवीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा और 12वीं में आप पढ़ के आए ही हो, है ना। और या किसी भाई का कारणवश पेपर रह गया पिछली बार, तो अब के पूरी जी जान से पेपर को तैयारी करना दोस्तों। और जितना मेरे से होगा उतना मैं आपके साथ करूंगा और कोशिश करूंगा मैं कि आपके 90 में से मैं 90 नंबर, बस मेहनत करनी है तो आपको करनी है। मैं तो केवल चीज़ें बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। देखो 90 से 90 नंबर लाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी में से आएगा, लेकिन मैं ये इतनी चीज़ें बताऊंगा ना दोस्तों कि मैं आपको संज्ञा का संधि का तरीका बता दूंगा ना, समास का तरीका बता दूंगा, उपसर्ग और प्रत्यय के मैं 1000 उदाहरण करवा दूंगा ना। तो और जैसे मैं आपके इसके अंदर आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द है ना, तो उसके मैं आपके हजारों हजार उदाहरण करवा दूंगा, यानी कि 1000 प्रश्न करवा दूंगा। अगर आप 1000 प्रश्न में भी 10 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो और 1000 में से मान लो कि आपके 20 क्वेश्चन मिल जाए, उससे 5 क्वेश्चन मिल जाए, 4 क्वेश्चन मिल जाए, तो आपके क्वेश्चन तो मिल गए ना, उससे कहीं ना कहीं से तो आपके क्वेश्चन ठीक हो गए होगा ना। तो बस आज हम बस केवल आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। और हाँ, ये सबसे जरूरी चीज़ होती है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, उस चीज़ का आपको सिलेबस या पाठ्यक्रम जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या है कि पता रहता है कि आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपको अगर मालूम है तो आपका 50% काम यही हो जाता है। क्यों होता है 50%? क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहली बात तो ये है कि नंबर 1 पर क्या पढ़ना है आपको? संधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों? नंबर 1 पे क्या पढ़नी है आपको? संधि पढ़नी है। और नंबर 2 पे आपको समास पढ़ना है और उपसर्ग पढ़ना है 3 नंबर पर। और 4 नंबर पे आपको प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में आपको देखिए दोस्तों, लेकिन इन सब के पढ़ाने से पहले मैं आपको ना, इन सभी के पढ़ाने से पहले मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि देखो, ये देखो मेरी बात सुनो, इनके पढ़ाने से पहले मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा। तो वर्ण विचार को मैं ऊपर लिख देता हूँ। वर्ण विचार, वर्ण विचार आपके टॉपिक में नहीं, लेकिन आपके संधि दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ दोस्तों? आपके संधि दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि मैं जब आपको विसर्ग संधि पढ़ाई थी ना दोस्तों, देखिए मैंने संधि अभी फिलहाल में पढ़ाई है, लास्ट 1 महीना ही हुआ और इतनी जानदार तरीके से पढ़ाई है। देखो मैं पढ़ाने में ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, यही अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ाई ना कि आप किसी भी उदाहरण को उन नियमों के माध्यम से हल कर सकते हो, बस यही तरीका। देखो वहाँ मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ाई, तब ये नियम लिखाया था कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो। क्या लिखा था दोस्तों मैंने आपके? विसर्ग से पहले आपके अ या आ हो, ठीक है। विसर्ग से पहले आपके अ या हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो। क्या हो दोस्तों? आपके घोष वर्ण हो, घोष वर्ण हो, घोष वर्ण हो। ये जो विसर्ग है दोस्तों, इसका आपके ओ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? आपके घोष वर्ण हो और तो विसर्ग का ओ हो जाता। तो अब आपकी दिक्कत हो जाएगी ना कि ये घोष वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने जब वर्ण विचार पढ़ा है ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा डिटेल से और इतना विस्तार से बिल्कुल धीरे धीरे से समझाया। अगर आप चैनल पे नहीं हो ना, तो ये जो संधि है ना दोस्तों और ये समास, दोनों तो मैंने पढ़ा दिए आपको। और आपके वर्ण विचार, यानी कि आपके अभी तक मैंने केवल 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। और कल से मैं आपको दोस्तों उपसर्ग पढ़ाऊंगा, ठीक है। उपसर्ग पढ़ाने के बाद में आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा। प्रत्यय पढ़ाने के बाद में देखो 4-5 चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों आपके आगे, आगे क्या दिया हुआ है।
ठीक है। इनके बाद में आपके आगे दिखे आगे जो चीज़ें लिखी है उनकी चर्चा करते हैं ना। नंबर 6 पे कुछ भी नहीं आपको, बस आपके मान लो इसके अंदर तत्सम शब्द है, यानी कि शब्द जो आपकी ज्ञान है दोस्तों उसका नाम आता है। एक चीज़ लिख देता हूँ मैं आपके, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान, और इनको बोलना चाहिए तो शब्द रचना बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 1 तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। 2 नंबर पढ़ेंगे हम आपके अर्थसम भी पढ़ेंगे। इससे पहले आपके तद्भव ले लो, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ना। इनके बाद दोनों के बीच की स्थिति पढ़ेंगे, यानी कि अर्ध तत्सम। अगर आपको ना, क्योंकि देखिए दोस्तों सफल रणनीति के लिए, यानी कि सफल होने के लिए दोस्तों आपको एक पढ़ेंगे आपके देशज और विशेष शब्द, है ना। देशज और विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, है ना, विदेशज शब्द। यानी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वे संस्कृत के शब्द और ये हिंदी के शब्द होते हैं। ये दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी कि देशज शब्द जो वे जो अपने देश में ही उनका मतलब कि मूल स्थान या उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। विदेश शब्द जो विदेशों के शब्द है वो अपन के भारत में बोले जाते हैं, ये भी पढ़ेंगे दोस्तों। इनके पढ़ने के बाद में आपके दिया हुआ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। नंबर 7 पे दिया आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा और इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके बाद में नंबर 8 पे आ जाता है आपके पर्यायवाची शब्द। क्या आ जाता है दोस्तों आपके पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द के बाद में अगर अपन देखना चाहे आपके पर्यायवाची शब्द के बाद में आपको क्या पढ़ाऊंगा, यानी कि आपके दिया हुआ शुद्धिकरण या वाक्य एक लिख लो, और आपके वाक्य विचार बिल्कुल छोटा सा सिलेबस आपका। और वाक्य विचार के बाद में आपके नंबर 10 पे आ जाता है आपके शुद्धिकरण। ठीक है दोस्तों, शुद्धिकरण 2 चीज का दिया आपके, एक तो शब्द शुद्धि है दोस्तों और एक आपके वाक्य शुद्धि है। एक आपके शब्द शुद्धि है और एक आपके वाक्य शुद्धि है। 2 चीज दी हुए दोनों, और एक आपके वाक्य शुद्धि, ठीक है। ये चीज दी हुई, एक तो यानी कि आपके शब्द शुद्ध यानी अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, वाक्य कैसे अशुद्ध होता है, वाक्य को कैसे शुद्ध किया जाता है, ये चीज दी हुई। और नंबर 11 की बात कर लेता हूँ मैं आपके सामने। 11 पे आपके देखो दोस्तों आपके लोकोक्ति या मुहावरे, है ना। दोनों चीज दी हुई है। मुहावरे और कहावतें, या देखो कहावतें जो होती है ना दोस्तों आपके कहावतें, कोई आपके लोकोक्ति बोलते हैं ना, लोकोक्ति, ठीक है। और नंबर 12 जो आपका लास्ट पार्ट रह जाता है दोस्तों, यानी कि देखो इसके लिए आपके एक आ जाता है आपके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, या है ना, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इसके बाद में दोस्तों आपके लास्ट और बच जाता है आपकी युग्म शब्द। 12 नंबर 13 नंबर, ये 13 नंबर पे लिख देता हूँ आपके शब्द युग्म। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक चर्चा से कर रहा हूं मैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने केवल अभी तक ये 3 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े दोस्तों, आपके उपसर्ग नहीं पढ़े दोस्तों, आपके समास पढ़ लिया, यानी कि पढ़ाने में तो मैं आपके 10-15 टॉपिक पढ़ा दिया। अब आपके क्या है दोस्तों, आपके संधि समा, ये क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी अविकारी या विकारी शब्द आपके है नहीं है। अविकारी विकारी मैंने आपके पढ़ा दिए है, वो आपके काम के नहीं है, आप उनको मत पढ़ना। केवल आपकी ये जो सिलेबस है ना दोस्तों, यही आपकी BSTC का सिलेबस है। और ठान लो कितने हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और टोटल मिला के मान लो 20 है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके ना विदेश है सब, इसमें आपके अरबी फारसी उर्दू ये वाले शब्द आएंगे ना, वो भी मान लो, तो टोटल मिला के आपके 20 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर आप महीने में एक सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहो ना दोस्तों, मतलब कि महीने के अंदर आप अगर एक दिन का एक टॉपिक भी पढ़ना चाहो ना, तो ये जो टॉपिक है पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, रोज के 5 याद करो। ये
5 ये याद करो, ठीक है। और 20 शब्द शुद्धि के याद करो। 20 याद करने का मतलब उनको अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द लिखिए, और 20 ही आपकी ये लाइनें याद कीजिए, ठीक है। और 20-20 ये कीजिए, 20-20 ये कीजिए, 20-20 ये कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो एक ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, बहुत ही जानदार। मैं इसके आपके लगभग 8-9 नियम लिखाऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा इसको। और शब्द शुद्धि के ये भी आपके रोज के 20-20 कर लीजिए, यानी कि ये रोज का टॉपिक आपका हो गया, ठीक है। यानी इनमें इन्हें समझाने की एक भी किसी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे को समझाने की पड़ेगी। विलोम शब्द आपको पता है, दिन का रात होता है, राजा का रंक होता है, जैसे, ठीक है दोस्तों। अंधेरा का उजाला होता है, गुरु का लागू होता है, गरिमा लघिष्ठा, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि मैं इनका प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आपको जब याद होंगे ना दोस्तों, तभी आपका बेड़ा पार होगा। लेकिन बात आती है दोस्तों समझने की। संधि मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दी है, आप पहले इसको समझ के देख लेना जाकर वीडियो पर। और समास को इतना डिटेल से समझाया मैंने, इतना डिटेल से कि अगर आप BSTC करके भी अगर आप रीट में आओगे ना वापस, तब तक ये जो पढ़ाया हुआ है ना, आप 1% भी नहीं भूलोगे। 1% भी आप इसको पढ़ाए हुए को नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया इतना बिल्कुल डिटेल से। अब बात करता हूँ दोस्तों, मैं आपके कल किसको पढ़ाऊंगा। मैं आपके उपसर्ग पढ़ाऊंगा, फिर प्रत्यय पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके ये पढ़ाऊंगा। ये वाला पोर्शन पहले लेंगे अपन, इनके बाद में फिर मैं आपको वाक्य विचार पढ़ाऊंगा। वाक्य विचार पढ़ाने के बाद में दोनों शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा। वाक्य शुद्धि पढ़ाने के बाद में मैं आपके ये पढ़ाऊंगा। यानी कि मैं पूरा 100% दूंगा, मैं आपको पूरा 100 का 100% दूंगा। अगर आपने मेरा साथ दिया तो देखिए दोस्तों, आपने अगर मेरा 90% भी साथ दिया ना दोस्तों, अगर ये थ्योरी वाली क्लास में, तो मैं आपका जो 10% बचेगा ना दोस्तों, वो मैं आपके MCQ प्रश्न जो कर रहेंगे ना आपके, जब पेपर नज़दीक आएगा, उसमें मैं आपके 90 + 10 कर दूंगा। यानी कि आपका 100% मेरी तरफ से और आपका मिला के कर दूंगा। और अपना जो टारगेट है दोस्तों, यानी कि 30 + 30 करने हैं आपको, यानी कि 90 करने हैं आपको, ठीक है। 30 × 30 ये करने का वादा है। लेकिन दोस्तों जितना सपोर्ट आप करेगा उतना सपोर्ट मेरा रहेगा। लेकिन जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आप पढ़ लेना। और हाँ, अगर आप BSTC वाले विद्यार्थी हो, बिल्कुल कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इजी नौकरी लगना, सबसे छोटी उम्र में नौकरी लगना है, तो आप BSTC कीजिए। बिल्कुल छोटा सिलेबस है, देखिए। और ये रही बात, ये तो आपकी हिंदी की हुई। इसके बाद में दोस्तों आपके राजस्थान की जो आपके हिस्ट्री, राजस्थान की आपकी ज्योग्राफी, राजस्थानी कल्चर, राजस्थान की आपकी राजव्यवस्था, और ये ऐसे 5 टॉपिक है, यानी कि ये 4 टॉपिक है। इनके मैं आपके रोज के 100 क्वेश्चन नहीं तो 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो आपके GK के, और 85 क्वेश्चन आपके हिंदी के, यानी कि 100 क्वेश्चन की अपने प्रश्नोत्तरी रखेंगे रोज, 100 क्वेश्चन के रखेंगे। और जब आपके एग्जाम टाइम पास में आएगा, बिल्कुल नज़दीक आएगा, उस टाइम हम आपके पूरे के पूरे 150 रखेंगे। उसके अंदर आपके अंग्रेजी के भी दूंगा, मैं आपके शिक्षण मनोविज्ञान के भी दूंगा, जो आपके सिलेबस में है ना वो तो दूंगा। और हिंदी में मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा ना, कि आपके 30% में से 30 के 30 होंगे। अगर आपने इस चीज़ को गौर से भी सुन लिया ना, तो भी आपके 20 नंबर, तो 20 क्वेश्चन तो कहीं जाने के भी नहीं रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल। और आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली बात, आपके सबसे जो फर्स्ट पेज है दोस्तों, उसके अंदर आपकी सिलेबस होना चाहिए कि आप आगे आने वाले समय में क्या करना चाहोगे। बस, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।